करीब 25 महीने बाद जून के महीने में केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक साथ 3 शानदार खबरें आई हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक साथ और कौन सी वो 3 खबरें हैं जो कि मोदी सरकार के लिए राहत भरी हैं। दरअसल इकोनॉमी, खुदरा महंगाई और जीडीपी के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के मोर्चे पर, कैसे ये खबर अच्छी है और कैसे मोदी सरकार की बल्ले बल्ले हो रही है। दरअसल खाने पीने की वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई मई से घटकर 4.25% रह गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई दर का ये 25 महीने का निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में ये 4.23% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक मई में लगातार चौथे महीने खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। इसके साथ ही लगातार तीसरा महीना है जब सीपीआई महंगाई आरबीआई के 6% के संतोषजनक दायरे में है। अप्रैल 2023 में खुदरा महंगाई 4.7% थी और मई 2022 में 7.04% ही रह गई है। सरकार ने बताया कि मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों और ईंधन की कीमतों में कमी की वजह से खुदरा महंगाई में गिरावट आई है। सीपीआई सूचकांक में आधी हिस्सेदारी रखने वाली खाद्य महंगाई इस दौरान घटकर 2.91% ही रह गई है, जो कि अप्रैल में 3.84% थी। ईंधन एवं बिजली की महंगाई अप्रैल में 5.52% थी, जो कि घटकर 4.64% पर आ गई है। सरकार के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई को 2% घटाकर बढ़ने के साथ जो भी स्थिति है इस वक्त, वो 4% पर रखने की जिम्मेदारी आरबीआई को सौंपी है। सरकार की ओर से खुदरा महंगाई के ये आंकड़े 1114 शहरी और 1181 ग्रामीण बाजारों से जुटाए गए। ये डेटा यहां से कलेक्ट किया गया है। इसके तहत देश के 98.56% गांवों को जबकि 97.04% शहरी बाजारों को कवर किया गया। आइए जरा आपको यह भी बताते हैं कि इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार के लिए कैसे दूसरी अच्छी बड़ी खबर है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया। प्रमुख विकास संकेतक 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर ही था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यालय में एक ट्वीट उनके कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें इसकी पुष्टि हुई है। ट्वीट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि 2014 में मात्र 2 ट्रिलियन डॉलर थी। इस तरह भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में जाना जाता है। जीडीपी के मामले में कई देशों से भारत आगे निकल चुका है, ये तय है। मौजूदा प्राइस के लिहाज से भारत की जीडीपी 3,737 अरब डॉलर है। अगर विकसित देशों के साथ तुलना करें तो भारत की जीडीपी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी की जीडीपी से कम है। मौजूदा कीमतों में फ्रांस की और ब्रिटेन की, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया की जो जीडीपी है वो भारत से अधिक है। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जून तिमाही में 6 से 6.3% रहने का अनुमान लगाया। मूडीज का यह अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पिछले सप्ताह लगाए गए 8% की वृद्धि दर के अनुमान से काफी कम है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के सहायक प्रबंधक निदेशक जीन फेंग ने भी एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 6.63% के आसपास रहेगी, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम तिमाही में दर्ज 6.1% से अपेक्षाकृत स्थिर रहने वाली है। भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए भी ये आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिहाज से 3 बड़ी और अच्छी खबर थी, जिसकी पुष्टि निर्मला सीतारमण के कार्यालय से ट्वीट के जरिए की गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।